हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये क्लास 11 का एज पर एनसीईआरटी ये 5th चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर एज पर सीबीएसई ऑल्सो। एंड ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, राइट। और ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है। अब थोड़ा सा इसको एडवांस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, राइट। थोड़ा बहुत जानते हैं हम चैप्टर के बारे में, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे वर्क, फिर एनर्जी, पावर और थोड़ा बहुत अबाउट कोलिजन्स, राइट। सो चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें फर्स्ट हमें डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट इज वर्क। तो देखो, वर्क मतलब काम करना, सबको पता है। वर्क मतलब होता है काम करना, लेकिन फिजिक्स का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो, काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं घर में बैठ के और मैं कॉपी में कुछ नोट्स बना रहा हूं। हालांकि देखा जाए तो ये भी एक काम है, आई एम वर्किंग। लेकिन फिजिक्स के अनुसार काम तभी होगा, वर्क तभी होगा जब बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो। एंड बॉडी तभी डिस्प्लेस होगा जब बॉडी पे फोर्स लगेगा, राइट। तो जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा, और जब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा वर्क ही नहीं होगा, राइट। ओके, सो बेसिकली हम वर्क डन को बोलते हैं वर्क is nothing but the product of force with displacement। मतलब जब बॉडी पे फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, वर्क डन, राइट। लेकिन मामला कहां पे फंसता है, यदि हम यहां पे एक ब्लॉक को ज्यूम करें जिसका मास है m, हम इस ब्लॉक को मूव कराना है, राइट। ब्लॉक को मूव कराने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। कितना फोर्स है नहीं पता, मैंने मान लिया F फोर्स चाहिए। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हम फोर्स पैरेलल टू सरफेस लगा सकते हैं, राइट। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा सकते हैं, और फोर्स इन बिटवीन टू लगा सकते हैं, मतलब किसी एंगल पे भी लगा सकते हैं। ये हो गया फोर्स पैरेलल वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर वाला, और मैंने जो अभी फोर्स लगाया वो कुछ एंगल पे लगाया, और वो एंगल था थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो ये फोर्स नहीं लगा है, खाली परपेंडिकुलर फोर्स बॉडी पे लग रहा है, तो क्या एक बॉडी को परपेंडिकुलरली प्रेस करेंगे तो क्या इस पे वर्क डन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि यहां से हमने फोर्स F लगाया और नीचे से एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन काम करेगा, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो फोर्स नेट जो है वो 0 हो जाएगा, जिसके चलते वर्क डन नहीं होगा। सिमिलरली यदि मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा, मैं बोलूंगा वर्क डन हो रहा है। लेकिन उसी संदर्भ में यदि मैं अदर देन 90 और 0 मतलब इन बिटवीन किसी एंगल पे फोर्स लगाऊं तो वर्क डन होगा। कितना होगा, तो देखो इस केस में क्या हो रहा था 0, इस केस में क्या हो रहा था मैक्सिमम, क्योंकि पूरा फोर्स बॉडी को धकेल रहा है, और ये पूरा फोर्स बॉडी को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन नीचे से एक सरफेस है जो बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, राइट। तो ये एक फोर्स हुआ और ये एक फोर्स हुआ। इसमें हमें मैक्सिमम फोर्स दिख रहा है मतलब वर्क डन, और इसमें हमें 0 वर्क डन दिख रहा है, करेक्ट। तो इसमें कितना वर्क डन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इसमें जो वर्क डन होगा वो ना मैक्स होगा ना मिनिमम होगा। द बेस्ट ऑप्शन हमें न्यूटन्स लॉज में हमने पढ़ा था, वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था, फोर्स को वेक्टर को रिजॉल्व करो। तो मान लो किसी केस में खाली एंगल पे फोर्स लग रहा है तो कितना वर्क डन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट जो है सिंस एंगल इस तरफ है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा।
अब सोचो इस बॉडी को धकेलने वाला कौन है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा और बॉडी मान लो यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लेंगे, डी। तो हम बोलेंगे जो वर्क डन हुआ वो टोटल फोर्स के चलते हुआ कौन सा फोर्स, कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, जिसमें से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, लेकिन वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। इन दैट केस वर्क डन को लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। जो अभी मैंने बताया था डायग्राम में, वहीं भी 3 केस फॉलो होगा। नंबर 1, यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, मतलब फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 0 डिग्री, यहां पे मिला एफ डी विच इज मैक्सिमम और पॉजिटिव वर्क इसको बोला जाता है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम है, एक साथ में पॉजिटिव वर्क भी है यहाँ पे, राइट। तो ये पॉजिटिव वर्क हो। ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है किसी भी ब्लॉक को पुश कर रहे हो उसी के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वर्क डन मैक्सिमम हो गया। सेकेंड केस में यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हुआ, मतलब फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, जो हो जाएगा माइनस एफ डी, जो क्या है मिनिमम के साथ साथ, क्योंकि नेगेटिव क्या है, मिनिमम स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव का मतलब 0 से भी नीचे, और ये तुम्हारा नेगेटिव वर्क डन हुआ, नेगेटिव वर्क। एग्जाम्पल क्या हुआ, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। एग्जाम्पल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक है, हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अपोजिट। सो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाए, मेरा थोड़ा इंक भी खत्म हो गया। वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क, राइट। ओके, अब देखते हैं एक और केस क्या देखेंगे, केस देखेंगे यदि 3 नंबर में हम डिस्कस करें थीटा 90 डिग्री, राइट, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0, इसको क्या बोलते हैं, 0 वर्क। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा एक कुली है, कुली में एक लोड ले रखा है, तो ये लोड का वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ है, लेकिन कुली आगे बढ़ रहा है। तो जब कुली आगे जा रहा है और फोर्स नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। सो वर्क डन कितना हुआ, 0। लेकिन ये जो वर्क डन 0 मैंने बोला, ये वर्क डन किसका 0 है, वर्क डन इज 0 ड्यू टू वर्क डन बाय द वेट कैरिड बाय कुली। कुली का वर्क 0 नहीं है, जो इसने वेट कैरी किया है वो भी तो एक फोर्स है ना, वेट, उसने वर्क डन 0 क्रिएट किया। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल, यदि बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो भी वर्क डन 0 होगा। क्यों, जब भी बॉडी सर्कल में घूमेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, याद करो, यस थिंक, याद है कुछ, याद है कुछ, सर्कुलर मोशन याद करो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमने पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सेंटर, सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करे, राइट। जैसे ये सर्कल हुआ और ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एफ, वैल्यू क्या था, mv स्क्वायर बाई आर, लेकिन बॉडी किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अंदर है, व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। सो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स 0, वर्क डन बाय द वेट कैरिड बाय द पुली 0। ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे वर्क डन 0 हो जाता है, क्लियर, ठीक है। अब इन केसेस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं हम, सर्कल है, बॉडी यहां से शुरू किया, यहीं पे पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। लेकिन यहां पे हम
एक जगह थोड़ा फेल खा जाते हैं क्या, यहां से बॉडी शुरू किया और यहां पे खत्म हो गया, तो कर्व्ड है ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं, लेकिन फिर भी इस कर्व को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। तो देखो जब भी हम लोग वर्क डन के बारे में बात करते हैं ना, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा सोच लेते हैं वर्क डन जीरो, लेकिन ये हम नहीं सोचते हैं कि वर्क डन किस फोर्स का जीरो हो रहा है। तो देखो वर्क डन एब्सोल्यूट बॉडी का जीरो नहीं होता है, वर्क डन पर्टिकुलर फोर्स के चलते जीरो होता है। जैसे यहीं पे देखते हैं, बॉडी पे फोर्स लग रहा था इस तरफ, राइट, और फ्रिक्शन लग रहा था इस तरफ, तो बताओ किस फोर्स के चलते वर्क डन नेगेटिव हुआ, फ्रिक्शन के चलते। अप्लाइड फोर्स तो अभी भी इधर है, तो मैंने अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन सिंस मेरे अप्लाइड के अगेंस्ट एक फोर्स क्रिएट हो गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन बोल रहे हैं, और इस फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जा रहा है, नेगेटिव। सिमिलरली इस सर्कल में वर्क डन तो जीरो हो रहा है, किसके चलते वर्क डन जीरो हो रहा है, ये जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है जीरो बिकॉज ऑफ चलो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इसीलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। ओके, तो मैं कहां पे था, यहां पे था, बॉडी सर्कल में घूम रहा है, तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इस सर्कुलर पाथ में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन हम उस केस से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मान लो एक बॉडी सर्कल में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, क्या वो थकेगा नहीं, तो क्या उसमें वर्क डन नहीं होगा, होना चाहिए वर्क डन, राइट। तो हम लोग कहां मिस करते हैं, हम मिस करते हैं कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो है, सर्कुलर मोशन में वर्क डन ड्यू टू क्या जीरो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो, राइट, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो कुली सुनते ही वर्क डन जीरो हम लोग मान लेते हैं, नहीं, वेट कैरिड बाय द कुली इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, लेकिन कुली बेचारा आगे जा रहा है, कुली का वर्क डन थोड़े जीरो हुआ, कुली बेचारा पसीना पसीना हो गया, एनर्जी लॉस कर रहा है, थोड़े वर्क डन जीरो हुआ, नहीं, उस वेट के चलते जो वर्क डन है वो जीरो। बात को समझो, क्लियर, ओके। सो मैंने यहाँ पे बच्चों तुम लोग को एक शॉर्ट वीडियो मैंने क्रिएट किया, जस्ट गिविंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन का कॉन्सेप्ट देने के लिए छोटा सा वीडियो मैंने क्रिएट किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा मेरा चैनल, ओके। तो इससे मैं अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।